हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में बताया था। मौलिक अधिकारों के अर्थ के संदर्भ में मैंने आप लोग को बताया था कि ये वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और इन मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक रूप से मूल संविधान जो था उसमें नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो कि 1979 में हुआ था, उसमें संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे एक कानूनी अधिकार के रूप में ही स्थिति प्रदान की गई। इसके परिणाम स्वरूप मौलिक अधिकारों की वर्तमान समय में 6 है संख्या। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है वो विश्व में एक मायने में सबसे व्यापक है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है भारत में कुल 23 अनुच्छेदों में किया गया है और इन 23 अनुच्छेदों में उल्लेख के पश्चात भी कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद इतने लंबे और व्यापक हैं, जैसे कि संविधान के 19वें अनुच्छेद में 450 शब्द थे और अब उसके पश्चात भारत में संविधान में जब भी इसमें संशोधन हुआ उसमें उनमें वृद्धि ही होती चली गई। सबसे पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। समानता का जो तत्व है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि नागरिकों के मध्य धर्म, जाति, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव उत्पन्न न हो और इस कारण से भारत में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष राज्य के अधीन नौकरियों के समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है। और सामाजिक समानता की स्थापना के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपाधियों का भी, विशेष उपाधियां जो होती है उनका भी निषेध भारतीय संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस अनुच्छेद में प्रदत्त कानून के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है वह ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है और इसके द्वारा राज्य पर बंधन लगाया गया है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाया जाएगा तथा उन्हें एक समान स्तर पर लागू किया जाएगा, या अर्थात समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए। कानून के समक्ष समानता का यह तात्पर्य नहीं है कि कानून के द्वारा किसी औचित्यपूर्ण आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी जहाँ पे एक सापेक्षता का सिद्धांत हो या समानता का सिद्धांत से आशय है कि समानता का जो स्वरूप है वो उस रूप में स्थापित होना है कि समाज में किसी भी तरह का गैर जरूरी भेदभाव नहीं हो। अगला है अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन आने वाली समस्त नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। राज्य को यह अधिकार है कि वह राज्य की सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर दे और संसद कानून द्वारा संघ में सम्मिलित राज्यों को अधिकार दे सकती है कि वे उस पद के उम्मीदवार के लिए राज्य का निवासी होना आवश्यक ठहरा दे। अगला है अस्पृश्यता का निषेध। समानता के सिद्धांत के लिए भारतीय व्यवस्था में यह आवश्यक था कि सामाजिक समानता को स्थापित किया जाए और इसके लिए संविधान में एक व्यापक रूप में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 17 के अनुसार
किसी भी रूप में समानता का जो व्यवहार है छुआछूत के आधार पर या अन्य किसी ऊंच नीच के भेद के आधार पर उसका पूरी तरह से निषेध भारतीय संविधान में किया गया है। अगला है उपाधियों का निषेध। ब्रिटिश शासनकाल में संपत्ति आदि के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी जो सामाजिक जीवन में भेदभाव उत्पन्न करती थी। अतः नवीन संविधान में इनका निषेध कर दिया गया है और अनुच्छेद 18 में यह व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। इन सब आधारों पर भारतीय संविधान में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है।